हम आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 और इसके साथ ही दिल्ली पुलिस परीक्षा के लिए एक 100 प्रश्नों का सेट बनाए हुए हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सभी ऑनलाइनर प्रश्न हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इलाहाबाद संधि जो 1765 में हुई थी, वह किन-किन के बीच में हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। आगे दिया हुआ है, अकबर ने दीन-ए-इलाही धर्म कब शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1582 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है, गुप्त वंश का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में कहा जाता है? यानी गुप्त वंश का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को बोला जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को। आगे दिया हुआ है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसके निर्माण को पूरा किया था इल्तुतमिश ने। आगे दिया हुआ है, भारत में न्यायपालिका का संरक्षक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय। आगे दिया हुआ है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे? तो इसका सही उत्तर होगा 42वां संविधान संशोधन के दौरान भारतीय संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे 1976 में। आगे दिया हुआ है, भारत में राष्ट्रपति किस प्रकार से चुने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा निर्वाचक मंडल के द्वारा भारत में उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का चुनाव होता है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा 250 वर्तमान में। आगे दिया हुआ है, ईपीएससी का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 315 में। अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है। आगे दिया हुआ है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा एमएस स्वामीनाथन को। आगे दिया हुआ है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी, और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में किया गया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1951 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1950 ईस्वी में। योजना आयोग के गठन 1950 में हुआ और इसको 2014 में भंग कर दिया गया। आगे दिया हुआ है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर होगा नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। आगे दिया हुआ है, जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी लागू हुआ था। आगे दिया हुआ है, भारत का पहला लोकायुक्त किस राज्य में बना था? तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। आगे दिया हुआ है, वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 280 में। आगे दिया हुआ है, आपदा प्रबंधन अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 2005 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत का प्रधानमंत्री। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा रिक्टर स्केल को, यानी रिक्टर पैमाना। आगे दिया हुआ है, सुनामी की उत्पत्ति किस कारण होती है? तो इसका सही उत्तर होगा समुद्र के नीचे भूकंप आने से या ज्वालामुखी विस्फोट होने से सुनामी आती है। आगे दिया हुआ है, नर्मदा नदी किस राज्य से निकलती है? तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश अमरकंटक से। आगे दिया हुआ है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड में। यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरने वाली नदी है। आगे दिया हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा मानसरोवर तिब्बत में। आगे दिया हुआ है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा सुंदरबन डेल्टा, पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। आगे दिया हुआ है, कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। आगे दिया हुआ है, भारत में मानसून किस दिशा से आता है? तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिण से पश्चिम की ओर। भारत में सबसे पहले मानसून केरल राज्य में आता है। आगे दिया हुआ है, पश्चिमी घाट को किस और नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा
सह्याद्री नाम से जाना जाता है पश्चिमी घाट को। आगे दिया हुआ है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा। आगे दिया हुआ है साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा केरल में। आगे दिया हुआ है भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा नीलगिरी। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है सुंदरबन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। आगे दिया हुआ है नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तराखंड में। आगे दिया हुआ है कछार क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा असम में। आगे दिया हुआ है हिमालय की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा शिवालिक श्रृंखला हिमालय की सबसे नई नई श्रृंखला है। आगे दिया हुआ है कश्मीर की मुख्य नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा झेलम नदी। आगे दिया हुआ है चंबल नदी किसके लिए कुख्यात यानी विख्यात है? तो इसका सही उत्तर होगा गहरी घाटियां और बीहड़ के लिए। आगे दिया हुआ है भारत का जल प्रलय स्थल किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तराखंड। 2013 में उत्तराखंड में भीषण बाढ़ आया था जिसके कारण इसको जल प्रलय स्थल कहा जाता है भारत का। आगे दिया हुआ है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा जोग फॉल्स जो कर्नाटक में स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आगे दिया हुआ है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का स्थापना किया था। आगे दिया हुआ है प्रार्थना समाज कहाँ शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा बंबई में। आगे दिया हुआ है यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर होगा हेनरी विवियन डेरो जियो ने यंग बंगाल आंदोलन शुरू किया था। आगे दिया हुआ है गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित था? तो इसका सही उत्तर होगा सर सैयद अहमद खान से। आगे दिया हुआ है नौरत्न किसके दरबार से जुड़े थे? तो इसका सही उत्तर होगा अकबर के दरबार से। आगे दिया हुआ है सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कब बनाई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1943 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन। आगे दिया हुआ है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1917 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था। इसमें किंगकठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। आगे दिया हुआ है साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1928 में 3 फरवरी को साइमन कमीशन भारत में आगमन किए थे। आगे दिया हुआ है भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। आगे दिया हुआ है संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1946 ईस्वी को। आगे दिया हुआ है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। आगे दिया हुआ है संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर को संविधान निर्माता के नाम से जाना जाता है। आगे दिया हुआ है भारत का पहला चुनाव कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1951 और 52 में भारत का पहला आम चुनाव हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा 552। आगे दिया हुआ है संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 22। आगे दिया हुआ है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा गोवा और जनसंख्या के हिसाब से सिक्किम सबसे छोटा राज्य है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो इसका सही उत्तर होगा बांग्लादेश। आगे लिया हुआ है भारत की समुद्री तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा लगभग 7616 किलोमीटर।
आगे दिया हुआ है भारत का सबसे उत्तरी उत्तरी बिंदु कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा इंदिरा कोल, जो लद्दाख में स्थित है। आगे दिया हुआ है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा इंदिरा पॉइंट, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। आगे दिया हुआ है साक्षरता दर में भारत का शीर्ष राज्य कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा मिजोरम। वर्तमान में भारत का सबसे अधिक साक्षर राज्य मिजोरम है। आगे दिया हुआ है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो इसका सही उत्तर होगा बिहार का। आगे दिया हुआ है सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो इसका सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व देश में सबसे कम है। आगे दिया हुआ है भारत में सबसे पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1974 पोखरण। आगे दिया हुआ है ऑपरेशन शक्ति कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1998 में, और 1998 में ही भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था। आगे दिया हुआ है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा आर्यभट्ट, जिसको 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। आगे दिया हुआ है भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा राकेश शर्मा। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है भारत का पहला मिसाइल प्रोग्राम किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा IGMDB के नाम से जाना जाता है। आगे दिया हुआ है इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1969 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1958 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा बंदरगाह के विकास से। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है भारत का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश में। आगे दिया हुआ है स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 2016 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 2015 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 2014 ईस्वी में मेक इन इंडिया कार्यक्रम को शुरू किया गया था। आगे दिया हुआ है स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को। आगे दिया हुआ है जनधन योजना कब शुरू हुई? तो इसका सही उत्तर होगा 2014 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है अटल पेंशन योजना कब शुरू हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 2015 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है उज्ज्वला योजना कब शुरू हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 2016 ईस्वी में उज्ज्वला योजना का शुरुआत हुआ था। आगे दिया हुआ है किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 2019 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है वंदे भारत ट्रेन पहली बार कब चली थी? तो इसका सही उत्तर होगा 2019 में। आगे दिया हुआ है दिल्ली मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 2002 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। आगे लिया हुआ है भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 15 जनवरी को। आगे दिया हुआ है भारतीय वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 8 अक्टूबर को। आगे दिया हुआ है भारतीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? तो इसका सही उत्तर होगा पिंगली वेंकैया ने भारतीय ध्वज का डिजाइन किया था। आगे दिया हुआ है जनगण मन पहली बार कब गाया था? यानी भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1911 में कांग्रेस अधिवेशन कोलकाता में 28 दिसंबर 1911 को गाया गया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आनंद मठ से। आगे दिया हुआ है सारे जहां से अच्छा किसने लिखा था? तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद इकबाल ने। आगे लिया हुआ है जय हिंद का नारा किससे जुड़ा है? तो इसका सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस से। आगे दिया हुआ है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा सरदार भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया हुआ था। आगे दिया हुआ है दिल्ली पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा शांति सेवा न्याय दिल्ली पुलिस का नारा है। आगे दिया हुआ है दिल्ली पुलिस किसके अधीन कार्य करती है?
तो इसका सही उत्तर होगा गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधीन। आगे दिया हुआ है दिल्ली पुलिस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 16 फरवरी 1948 ईस्वी को। आगे दिया हुआ है दिल्ली पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी बाय।